नमस्कार। आज मैं फिर लेके आ रही हूँ एक नई कहानी और ये हैं विष्णु देवी। नमस्कार। नमस्कार। और नमस्कार संपूर्ण मेरे महिला दीदी बहनियों का। जरूरी नहीं है कि आप किसी पावर में रह के ही कुछ कर सकती हैं। तो आज हम आप इनसे बात करेंगे कि आपने किस तरह से संघर्ष करके कैसे घर से बाहर आई, कैसे लोगों का सामना किया और आज इस मुकाम में हैं, तो उसके पीछे आपने किस किस समस्याओं का सामना किया। तो विष्णु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। इतना सुना है कि आप थोड़ी संकोची महिला थी, घर से बहुत कम बाहर निकलती थी और अपने हस्बैंड पे पूरी डिपेंड थी आप कि मैं मतलब उनके हिसाब से अपने जीवन को आप चलाती थी। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उनके जाने के बाद इन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किलों से संभाला है और आज अपना मुकाम कायम करा है। जैसे कि आपने पूछा मैम, मेरी शादी छोटी उम्र में हुई थी। छोटी उम्र में होने के बाद भी मैंने कभी घर से बाहर नहीं निकली। हस्बैंड ने यहाँ ला के रख लिए। मेरे को बोलना नहीं आता था उस समय। लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। लैंग्वेज की प्रॉब्लम और घर से बाहर नहीं निकलना। पहले कहते थे कि घर से बाहर निकलोगे तो पकड़ के ले जाएंगे। छोटी बच्चे, डर एक जो था मन के अंदर। करते बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद थोड़ी बहुत बाहर निकलने लगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, लेने जाना, ये सिलसिला धीरे धीरे आपने बच्चों के संग बाहर निकलने लगी। क्योंकि हस्बैंड नौकरी करते थे, रेलवे की जॉब थी, बहुत अच्छी जॉब थी, पर अच्छी क्या बोलूं, गुजारा चलता था। तो वही चीज़ें लोग कहते हैं रेलवे की नौकरी है, रेलवे की नौकरी में पैसा बहुत होता है, ये बोलते हैं पर नहीं होता। मैंने वो बाद में बताऊंगी कैसे कैसे होता है। तो इसी तरह बच्चे बढ़ते गए, पढ़ते गए, करते बच्चा 8 साल का था उस समय मेरा एक्सीडेंट, मतलब बहुत बड़ा घटना हो गया मेरी लाइफ में। वो घटना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मनुष्य घटना था, क्योंकि मैं उस समय अकेली पड़ गई थी। मेरी आंखों के सामने मेरा जीता जागता घर चलाने वाला बंदा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल वही हाल मेरे साथ हुआ। मैं खुद अपने हाथों से उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाई, पर हॉस्पिटल से वापस नहीं ले पाई। मैं उस समय बहुत भगवान को भी बहुत मानती थी। जिस दिन से मेरे हस्बैंड चले गए उस दिन से मैंने विश्वास ही उड़ गया। मैं पूजा आज तक नहीं की, ये सच्चाई है। मानती मन में जरूर हूँ, पर मंदिर में आज तक मैंने पूजा नहीं। बिल्कुल मेरा मंदिर में जाने का मन ही नहीं करता। टूट गया। हाँ, विश्वास का आस्था टूट गया। उसके बाद बच्चों को कैसे पढ़ाना, नौकरी करूं या ना करूं, ये डिसीजन में मैं रह गई। मैं कम पढ़ी लिखी थी, अब पढ़ी लिखी, अब ऐसा घटना हो गया कम पढ़े लिखी। ऊपर से जब मैं क्रियाक्रम करने के लिए अपनी गांव चली गई, सारे कहने लगे गांव में ले आओ, गांव में ले आओ। अब हमारे यहाँ तो 13वीं तक क्रियाक्रम होती थी। गांव गई, वहाँ जाते ही मेरे को पता ही नहीं चला कि उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी है क्या। मेरे को पता ही नहीं चला। आप बिल्कुल टूट चुके थी। अब मैं आगे होगा क्या, मेरा होश ही नहीं था। अब होगा क्या, मैं कैसे बच्चों को पालूंगी, क्या करूंगी। और जैसे मैं गांव पहुंची, गांव पहुंचने के बाद गांव वाले, सबके साथ होता है ये इंसिडेंट, गांव वाले कहने लगे कि अब इसके 2 बच्चे कौन पालेगा। ये पढ़े लिखी भी नहीं है, तेज भी नहीं है। तो वो मेरे कान में गूंज गया दीदी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, 13वीं होने दो, 14वें दिन का दिन मैं अपने वहीं जाऊंगी जहाँ से मेरे पति ने मेरे को पाला है। वहीं से मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगी। तो करके मैं 15वें दिन, नेपाल बंद था, मतलब वहीं गांव था तो वहीं जाना पड़ा। तो बंद का दिन, मतलब लॉकडाउन जैसे होता है, क्या कहते हैं, हड़ताल जैसा हो गया था। वहां से पैदल चल के सुनौली बॉर्डर पहुंची थी मैं अपने पैदल चल के। इतनी चलती थी मैं उस समय भी। कितना घंटे का रास्ता तय किया? हाँ, मैं मतलब वहाँ से जब लगभग 15 किलो, ये 35 किलो हो गया, सब लगा लो, इतना पैदल चली थी। तो आपने मतलब कितने घंटे, मतलब मेरे 4.5 घंटे लग गए थे पैदल। और बच्चे साथ में? बच्चे भी पैदल चल रहे? हाँ, उनको लेके फिर बॉर्डर पार करते रिक्शा मिल गया हमें। तो आप जब निकली तो सबको पता था आप दिल्ली आ रही हैं? सबको बोल के निकली हूँ, मैं जो करूँगी वही करूँगी। मैं किसी के आगे मतलब हाथ नहीं फैलाऊंगी, चाहे कमजोर हूँ, चाहे मजबूत हूँ, चाहे पढ़ी लिखी हूँ, चाहे अनपढ़, यही बोल के मैं वहाँ से निकली थी। एक जो
हाँ, एक पावर, एक हाँ। जोश जो आपके अंदर जो जागा तो वहाँ से आ गई। मैं एक भैया को भगवान मानती हूँ, उन्होंने मुझे सारी रास्ता दिखाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ काम करते थे। मुझे घर से बाहर निकलना उन्होंने भी नहीं दिया कि तू यहीं बैठ जा, तेरे को कागज साइन कराने के लिए घर ही आ जाएंगे लोग, तू कहीं नहीं जाएंगे। तो करके फिर उन्होंने कागज वागज ऑफिस से ले आए। सबसे पहले पेंशन की तैयारी कर रही थी। पेंशन के लिए भी एक कहानी है मेरे दीदी। जब मेरे पास हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, क्योंकि आपको इस चीज की नॉलेज ही नहीं नॉलेज ही थी नहीं था कि भी क्या कागज होते हैं, क्या कागज होता है, क्या नहीं होता है। वो एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, सिर्फ उनकी रेल की आई कार्ड के अलावा। अच्छा। तो उसी रेलवे की आई कार्ड भी, और उस दौरान फिर एक घटना और हो गया, मेरी बेटी को टाइफाइड हो गया। अच्छा। टाइफाइड हो गया था। अब इतनी साल रेल में नौकरी करे हुए बंदे, कम से कम हॉस्पिटल वाला दवाई तो दे देगा करके मेडिकल कार्ड लेके हॉस्पिटल गई, डिस्पेंसरी में। वहाँ गई तो तुरंत पहले ही बोल दिया तेरा हस्बैंड तो मर गया, तेरे को कैसे मिलेगा दवाई। ये अभी तक मेरे अंदर टूटता है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ गई, ऐसे बोला। फिर मेरे एक देवर लगते थे, कजन देवर, उन्होंने बोला भाभी जी टेंशन मत लो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, जरूरी है सरकारी में जाना, बेटी को यहाँ लाओ। बोल के फिर 7 दिन तक सुबह शाम ग्लूकोज चढ़ाना, उधर नौकरी के लिए धक्के खाना, इधर ग्लूकोज चढ़ाना। पढ़ी लिखी नहीं थी, नौकरी भी अच्छी नहीं मिली, सफाई में लगाए थे। मैंने कहा मैं सफाई नहीं करूंगी बोल के अफसर के पास जाके बोला। फिर उसने बोला ठीक है, फिर आपको 1 साल लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 1 साल वेट कर लूंगी, पर मैं सफाई काम नहीं करूंगी बोल के फिर इधर बेटी का इलाज, फिर नौकरी ज्वाइन करी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद रेलवे का कार्ड मिला, क्वार्टर का परमिशन लेना होता है, वो 2 साल का परमिशन ले लिया। फिर उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन की। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पहली सैलरी मेरी मिली थी 2500 रुपया। उस 2500 में मैं घर आके सोचती रही अब मैं घर कैसे चलाऊंगी। 2500 रुपए आपको? 2500 रुपये, बच्चे 2500 रुपये। बच्चे साथ में, बच्चे स्कूल में, छोटा लड़का साथ 6ठी क्लास में था और बेटी 9वीं क्लास में थी। उनकी पढ़ाई का खर्चा, ड्रेस, खाना पीना, ये सारा चीज देखना। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई, चाहे कुछ भी हो जाए। बेशक मैं 1 हफ्ते भूखी रहूंगी, पर किसी के पास नहीं जाऊंगी। जो मिला है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। ये भी मेरा मतलब एक हिम्मत से आपके अंदर आ गई, मेरा कर्म का फल है। तो करके फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। वही 2500 भी मेरे से पहले एक बर्तन वाला आया, चूल्हा वाला। दीदी चूल्हा ले लो, इसमें कुकर भी है, ये भी है, वो भी है। मैंने कहा ले भाई, पहली तनख्वाह तू ही ले जा बोल के उसी को दे दिया, क्योंकि अफसर तो आप थे। हाँ, तो वो सारा चीज अंदर करा, तनख्वाह सारा उसने ले लिया। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी मेरे नसीब में था, कोई बात नहीं। फिर ऐसे करते करते 1 महीने की तनख्वाह, अगले महीने मेरा सैलरी मिला 7000 रुपये। उस 7000 में भी थोड़ा बहुत कर्जा था हस्बैंड का। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बहुत क्या 6-7 लाख कर्जा था दीदी, जब हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, वो मेरे माथे पे ही था। और जब घर से बाहर निकली नहीं लेडी, कैसे करेगी। तो फिर मेरे भैया को, उनको धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने बोला कि विष्णु तू ऐसा कर, किस्त बांध ले, किस्त को कितने देना उस हिसाब से किस्त बांध ले बोल के उन्होंने किस्त बना दिया। पर उस बंदे को पैसा वही देते थे, तू नहीं मिलेगी उनसे। इतना हेल्प किया उन्होंने मुझे। अच्छा, जैसे पहले आपकी सैलरी 2500, फिर 7000 है, उसमें से भी आपको जो आपकी हस्बैंड के जो था कुछ व्यवहार, वो भी आपको निभाना पड़ा। बिल्कुल। फिर आगे जैसे कि 1.5 साल बाद फिर मेरे हस्बैंड का पेंशन शुरू हुआ, तो उसके बाद थोड़ा बहुत राहत मिल गई। मेरे गांव वाले कहते थे, मेरे अपने कहते थे रेलवे की नौकरी कर रही है, बड़ी हो गई है। मैंने कहा आके कर लो, फिर पता लगेगा कि मैं कैसे घर चला। तो आपका मतलब कि ये कहना है कि जिस टाइम आप अकेली थी, हाँ, उस और जब आपको अपने जैसे गांव के लोग और गांव के तो छोड़ दीजिए दीदी, अपने आसपास को भी मैं किसी को नहीं जानती थी। आप किसी को जानते नहीं थे, लेकिन अपनी हिम्मत से थोड़ी बहुत यही लोग आते थे हल्का फुल्का, तो इन्हीं को मैं पहचानती थी। जैसे मीना शर्मा वगैरह हो गया है, दुर्गा पांडे वगैरह हो गए, ये लोग आते थे, हल्का फुल्का पहचानने लगी थी, नहीं तो मैं किसी को नहीं जानती। क्या आप कह रही हैं कि भी आप बिल्कुल घर से नहीं निकलती थी, आपको कुछ भी नहीं? ये भगवान का ही शुक्र गुजार रहती थी। मैं घर से बाहर निकलने भी सीख गई, ट्रेन में चलने सीख गई, ट्रेन में अकेले चलने का हिम्मत नहीं होता था, वो भी सीख गई।
सीखते सीखते एक दिन क्या हुआ, ड्यूटी की घटना है दीदी। घर आने के बजाय मैं भटिंडा की तरफ पहुंच गई, क्योंकि ट्रेन का मालूम ही नहीं था कौन सी ट्रेन हमारी घर आती है। भटिंडा पहुंचने वाली थी, एक अंकल ने बोला, बेटा तू कहाँ जा रही है? मैंने कहा अंकल घर जा रही हूँ ड्यूटी करके। कह रहा इधर तेरा घर कहाँ है? सगुर बस्ती। कहता तू तो भटिंडा जा रही है बेटा। रात को 12 बजे घर पहुंची हूँ। ये भी घटना मेरे साथ हुई है। बताने वाला कोई नहीं था। बेटी 12th में आ गई। बेटी 12th में आने के बाद उसने पास कर ली। पास करने के बाद बोलने लगी, मम्मी अब मैं क्या लेके पढ़ूं? मैंने क्या सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट ले लूँ, हाँ कैसे जाऊँ? फिर मैंने बोला तेरे जो इच्छा है वो कर ले। कह रही ओपन से मतलब मैं पढ़ूंगी और कोई फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बनना चाहती हूँ करके। फिर उस समय में मीना शर्मा जी से थोड़ा क्लोज हो चुकी थी, तो उनको लेके चली गई, वहाँ लेके गई, वहाँ एडमिशन करा दिया। आज बेटी डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छी बात। और बेटे को भी इंजीनियर बनना था, पर बेटा ने इंजीनियर बना तो नहीं है, पर दिमाग का बहुत तेज है। तो आपने देखो एक अकेली महिला और इस मोमेंट पे आके बच्चों को पढ़ाया आपने। इतनी मतलब संघर्ष भरी रास्ते में फेस करने वाले बहुत सारे लोग मिले, कोई अच्छे मिले, कोई बुरे मिले। उन चीजों में से निकल के एक मजबूत बन के बाहर निकलना एक लेडीज ही जानती है कैसे निकलते। जिसको एक तो अकेली महिला घर के यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल घर के यहाँ कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, अपनापन करने के लिए कोई नहीं है। वहाँ पर निकल के अकेले बाहर जाना, घर को अंदर आना, घर देखना, बच्चों देखना, बच्चों को लायक बनाना, वो एक ही माँ ही जानती है और एक नारी जानती है। तो वहाँ से मैं निकली हूँ। निकलने के बाद करते करते नौकरी करते करते 11-12 साल 13 साल नौकरी करी। पहले आप नौकरी कर रही थी, लेकिन आजकल आप किसी बिजनेस में लगी हुई हैं। वही बताना चाह रही हाँ, तो उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। तो वही नौकरी करते करते एक दिन, पहले नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या मुझे मालूम नहीं था। मीना जी मतलब मीना शर्मा जी ने एक चीज लाई थी, दीदी एक अच्छा चीज है, हम करते हैं, उसमें मिलके करते हैं, पैसा लगाओ और करके 2-3 जने जोड़े बनाते हैं तो पैसा आता रहेगा। मुझे तो पता नहीं है मीना जी, आप करिए, जो करेंगे आपके ऊपर है। अच्छा, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कह ठीक है। फिर ऐसे करते करते गए, वहाँ भी अच्छा नहीं हुआ, थोड़ी बहुत तो लग गई, लगने दो, कोई बात नहीं, एक दिन कमाएंगे, मतलब हिम्मत नहीं अपनी घटने दी। तो फिर उसी दौरान जो सर हमें ज्वाइन कराए, मतलब मीना जी को ज्वाइन कराए थे, वही सर आ गए। तो मीना जी ने लेके आ गई, तो उन्होंने बताया तो मुझे था, पर मेरा बेटे को अच्छा लगा तो बेटा ज्वाइन हो गया। अच्छा, आज मैं जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ पर पहचान मेरी ये है, जिस बेटे को मतलब उस बेटे की माँ है जो हिंदी बोलता ही नहीं है, मतलब ये परिचय देते। तो मुझे अच्छा लगता है, पर मेरा बेटा उसमें तो इन्वॉल्व हुआ नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए करके वो अभी शेयर मार्केट में जॉब कर रहा है। अच्छा, मतलब ट्रेडिंग का जॉब कर रहा है, मैं इसको संभाल रही हूँ। अच्छा। मेरे को उस समय नौकरी करती थी, सीखने का मौका नहीं मिला, थोड़ा बहुत समझ गई थी कि बिना पैसा लगाए भी पैसा कमाया जा सकता है डेली नीड का सामान यूज करके, यानी दुकान बदलने। अच्छा, यही समझाया गया था। तो फिर मैं मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनी, तो वहाँ जाते मेरे को अच्छा लगा। जब सारे लेडीज कर रहे तो मैं भी कर सकती हूँ, ज़्यादा पढ़े लिखे की जरूरत भी नहीं है और अनपढ़ की भी जरूरत है। अनपढ़ भी कर सकता है तो पढ़े लिखे भी कर सकता है, बड़े लोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते करते ये बिजनेस आया। बिजनेस आने के बाद लगन से काम करना शुरू किया, मीटिंग सीख गई, बोलना सीख गई। बोलना बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा। मैं शर्माती इतनी थी, पर आप देखो आप, हाँ, तो आपको लगता है आपके अंदर से यही मीना शर्मा जी से पूछ लेना कभी कि वही बता देंगी मैं कैसी थी। हाँ। और मेरे अड़ोस पड़ोस से भी पूछ लेना कि कैसी थी। हाँ जी। तो आज के डेट में चाहे हजारों करोड़ों जनों के बीच में बुलवा लो, हालात ने आपको इतना मजबूत कर दिया। तो ये जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, सोच के मैंने अपने हस्बैंड को भी थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ रास्ते से मैंने अपने बच्चों को पाला और मैं खुद मजबूत हो गई। इतनी मतलब गंदे नजर वाली जिंदगी, मतलब रोड में से निकली हूँ, आज तक किसी ने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करी। इतनी अकेली दुनिया है एक हिसाब से, मेरा देखा जाए तो कोई अपनापन नहीं है, क्योंकि अब तो अपना बना के बैठ गई हूँ। कहीं भी जाऊंगी मेरा अपनापन, अपने लोग है अभी। चाहे जिस टाइम आपको जरूरत थी, जिस टाइम जरूरत थी उस समय कोई नहीं था। आप अपने आप अकेले ही लड़के यहाँ तक लौट के आ गई हूँ। और जहाँ मैं काम कर रही हूँ उस काम को करके
आज मैं कहती हूँ लव यू जिंदगी। बिल्कुल। और मैं विदेश भी घूम के आई हूँ। वाओ, बहुत खुशी की हाँ, बात है ये विदेश तो। भी यहाँ नहीं है। हाँ, कभी जिंदगी लोग जाते हैं नौकरी करने पैसा बिल्कुल। लगा के, हाँ, मैं फ्री में थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया घूम के आई हूँ। बहुत अच्छी जिम बात। कॉर्बेट घूम के आई हूँ। अभी फिर जा रही 3 दिन की टूर। वाओ, ये मेरी अब जिंदगी फिर जा रही है। हैं आप? हाँ, चलो अच्छी ये बात। मेरी जिंदगी है। वियतनाम जाना था, थोड़ी सी फंड कम हो गई इसलिए वियतनाम नहीं जा पाई। चलो कोई नहीं, वहाँ अगली भी बार आप स्टार जाएंगे। क्रूज में दुबई जाऊंगी। वाओ। और मैं इसीलिए कहती हूँ लव यू जिंदगी। Love you, और जिंदगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इस वुमन डे पे जी जो अभी हमारा जो वुमन डे का कार्यक्रम चल रहा है, जो जी। कि 8 मार्च को है, यस तो ऐसे कितनी महिलाएं जो कि जिनके संग क्या क्या घटना हो जाती हैं, जी तो आप उनके लिए एक प्रेरणा है कि बिल्कुल। भाई हिम्मत हार के नहीं बैठना चाहिए। यस। अगर आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। तो आप उनको क्या कहना चाहती हैं? अपनी मैं तरफ तो से? सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, कोई भी महिला कमजोर नहीं होती है। बिल्कुल महिला बेटी है, बहू है, माँ है बिल्कुल और एक नारी शक्ति है, 9 देवियों का रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। महिला चाहे कुछ भी कर सकती है, ये मैंने जाना है, ये मैंने ठाना है। लोग कहते हैं, महिलाएं के घर में मैं मीटिंग देने जाती हूँ, वो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा पति ये नहीं करता, हमारा वो नहीं करता। मैं कहती हूँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं होता। जब मेरा मन कहता है ना, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल तो जो घर से निकलेगा, अपना इतिहास बनाना चाहता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। मैं एक ही चीज जानती हूँ, लेडीजों का कभी भी अपना नाम का घर नहीं होता। मायके में मायके वाला का, ससुराल में ससुराल बिल्कुल, वाले का, बिल्कुल। अपने नाम का घर बना के दिखाओ। हाँ। ये मैं चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नारी के लिए बोल रही हूँ, वैसे बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं बहुत के अच्छी लिए बात है। अपना घर, खुद का नाम का घर हो, खुद के नाम की गाड़ी हो, खुद की शान की जिंदगी हो, यही मैं बिल्कुल, चाहती हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विश यू वेल। और दीदी, आपने मुझे इतने बोलने मौका दिया, धन्यवाद आपको भी। बिल्कुल। अब देखिए, एक महिला जिसके संग कितनी समस्याएं आई। सोचो कि एक जो कल्चर है, 13 दिन तक नमक नहीं खाया, लेकिन 15वें दिन बच्चों को लेके निकल गई कि मैंने कुछ करना है, मैं किसी पे आश्रय होके नहीं रह सकती। तो इतनी पावर नारी में है, सिर्फ हमें क्या करना है कि उसे हमें पहचानना है कि हमारे अंदर कितनी पावर है, और हम चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। तो आज ये मतलब उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही मतलब लाइफ को इन्होंने जिया है, किस तरह संघर्ष करती हुई आज एक सफल बिजनेस वुमन बन के बैठी हैं। तो इनके लिए आगे भी, अब ये जा रही हैं, नेक्स्ट टाइम भी टूर पे जा रही हैं, तो भाई बहुत बहुत आपकी शुभ यात्रा रहे और आप खूब आगे बढ़ें। और यही मैं कहते हुए नमस्कार।